हेलो नाइन्थ क्लास अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय पढ़ा रही हूँ मैं। संसाधन के रूप में लोग। आज पढ़ा रही हूँ जनसंख्या की गुणवत्ता। कुछ लोग जनसंख्या को उपहार के स्थान पर बोझ मानते हैं, परंतु उनकी यह धारणा सत्य नहीं है। यदि जनसंख्या पर शिक्षा, प्रशिक्षण, सेवा और स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में खर्च किया जाए तो वे लोग अधिक उपयोगी बन सकते हैं और देश के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में पैसा खर्च किया जाए तो वे लोग और अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं और हर क्षेत्र में देश को आगे ले जा सकते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता क्या है? साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा और व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर निर्भर रहती। पढ़े लिखे लोग रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उनके काम करने की कार्य क्षमता भी अधिक होगी, अच्छी होगी। और ये लोग क्या है, ये देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल के निर्माण पर निर्भर करता है कि वो मानवीय संसाधनों का किस तरह उपयोग करे। मानवीय संसाधनों में निवेश करने से उत्पादन क्षमता और श्रमिक की गुणवत्ता बढ़ती है। स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा पर निवेश सबसे महत्वपूर्ण है। स्वस्थ व्यक्ति देश में निवास करेंगे, शिक्षित व्यक्ति निवास करेंगे तो वो काम और अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर बीमार व्यक्ति है वो अपना काम ही नहीं कर सकता, वो देश के लिए कोई उपयोगी नहीं हो सकता, उसका ही काम करना पड़ता है सब लोगों को। तो क्या है, स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए उस पर निवेश किया जाता है। बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन और शिक्षा पर किया जाने वाला निवेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके माध्यम से हम देश के भावी विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। पहला निवेश किस पर किया जाता है? शिक्षा पर। शिक्षा एक व्यक्ति को योग्य बनाती है कि वह जिंदगी में निपुण बन सके और अच्छा वेतन प्राप्त कर सके। और शकल और उसकी कहानी मैंने बताई थी ना, विलास की, तो वो पढ़ लिख कर क्या है, योग्य और सफल और निपुण बन सके, इसके लिए अच्छा वेतन मिले उसको भविष्य में, तो इसके लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन के शुरुआत के सालों में शिक्षा के बाद वर्षों के बाद अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसका प्रतिफल मिलता है। इस प्रकार शिक्षा से न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा क्या है? राष्ट्रीय आय और संस्कृति की समृद्धि में भी सहायक होती है और प्रशासन तथा कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के लिए सरकारी प्रयास। सरकार ने क्या है, सारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए क्या प्रयास किया गया है? देखो, 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि सारे बच्चे अपने देश के शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए क्या है, सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राथमिक शिक्षा के रूप में नामांकन बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, स्कूल लौटो शिविर भी शुरू किए गए हैं, ताकि बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं वो फिर वापस लौटकर स्कूल आ सके। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, बच्चों की धारण तथा उनकी पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए दोपहर का भोजन क्रियान्वित किया जा रहा है। हमारे स्कूल में भी मिलता है ना मिड डे मील बच्चों को, ताकि उनको पौष्टिक आहार प्राप्त हो सके। इस नीति से क्या है, भारत में शिक्षित लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। लड़कियों की शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे विशेष स्कूल खोले गए हैं। स्कूल उपलब्ध कराने के साथ साथ यह लोगों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और बीच में पढ़ाई छोड़ने को हतोत्साहित करने के लिए गैर पारंपरिक उपाय भी कर रही है सरकार। कामकाजी वयस्कों जैसे खानाबदोश परिवारों के बच्चों के लिए क्या है, रात्रि स्कूल और मोबाइल सेवाओं को उपलब्ध कराया गया है।
उच्च विद्यालय में क्या है, बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से व्यावसायिक पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। किसी भी देश के लोग उस देश के लिए वास्तविक और बहुमूल्य संपत्ति होते हैं। मानवीय संसाधन क्या है, उत्पादन का केवल आवश्यक तत्व ही नहीं बल्कि अन्य उत्पादन के साधनों को क्रियाशील बनाता है। स्वस्थ, शिक्षित और कुशल तथा अनुभवी लोग राष्ट्र की संपत्ति होते हैं, जबकि अस्वस्थ, अकुशल और अनुभवहीन लोग एक समाज पर और राष्ट्र पर बोझ होते हैं। बच्चों, ये प्रश्न है, इसका उत्तर लिखना। जनसंख्या किसी देश के लिए दायित्व नहीं अपितु एक परिसंपत्ति है। पहला प्रश्न। दूसरा ही लिखना, भारत में बच्चों की शिक्षा के प्रसार हेतु सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। इसको कॉपी में लिख लेना।